आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें और अपने मन की अच्छी तरह से कैसे नियंत्रित करें। देखिए, हमारे मन की प्रकृति क्या है? ये हमेशा नकारात्मक भावनाओं और नकारात्मक विचारों में नकारात्मक विचार जैसे क्रोध, इच्छा या वासना या फिर ईर्ष्या को प्रस्तुत करना पसंद करती है। शायद आक्रोश, ये नकारात्मक विचार जो हमारे मन में प्रवेश करना पसंद करते हैं, तो हम इसे कैसे अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। मैं एक महान शिक्षक हूँ। परम बुद्ध ने हमें एक क्रमिक प्रशिक्षण दिया जहां आप अपने मन में नकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, बिना किसी और के हलचल के मैं इन्हें आपसे मिलवाने जा रहा हूँ। इसीलिए सबसे पहले इन चरणों में जाने से पहले एक और चीज़ है जिसका आपको अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा भी एक और चीज़ है जिस पर आपको महारत हासिल करनी बेहद ज़रूरी है, और वो है जागरूकता। अगर आप जागरूक नहीं हैं, आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में जागरूक नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं बताइए। इस जागरूकता के बारे में हम सोचते ही नहीं है, तो आप इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए आपको पूरी तरह से समझना होगा और आपको पूरी तरह से जागरूक होना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, आपको जब भी सोचना होगा जागरूक हो करके सोचना होगा। यदि आप में जागरूकता आएगी तो सारी चीज़ें अपने आप कंट्रोल में होती हुई चली आएंगी। यदि आप अपने सोच के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो आपके पास इससे नियंत्रित करने की शक्ति हो जाती है। नियंत्रित करने की शक्ति आपके पास आ जाती है। इसीलिए यहाँ पहला कदम आता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब भी आप जागरूक हो जाते हैं तो आपका मन क्रोध जैसे नकारात्मक विचारों में बदल रहा है, या वासनापूर्ण विचार, या नाराजगी, या ईर्ष्या। पहली बात यह है कि अपने विचार पैटर्न को कुछ अच्छे से बदल दें। आपके दिमाग में कुछ अच्छे विचार हैं जो आपको शांतिपूर्ण बनाते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा सोचना जो आपने अतीत में किया है। जैसे कि आप जब किसी की मदद करते हैं, आपको लगता है कि विचार आपका मन खुश और शांतिपूर्ण हो जाता है, तो आप क्या करने जा रहे हैं। जब भी आप अपने नकारात्मक विचारों से अवगत हो जाते हैं तो हम अपने विचार पैटर्न को स्थानांतरित करने जा रहे हैं। ठीक, तो पहली बात यह है कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपने विचारों को छोड़ो और अपने विचारों को बदल दे। यदि वो पहला कदम काम नहीं करता है तो आपको अगले चरण के लिए क्या करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि नकारात्मक भावनाओं को सोचने के नुकसान के बारे में यदि सोचें। यदि आप लगातार क्रोधित विचार कर रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा कि ये विचार मुझे और दूसरों को कितना चोट पहुंचा सकता है। यदि मैं इन विचारों के अनुसार कार्य करता हूं तो ये खुद को और दूसरों को कितना याद रखेगा। इन नकारात्मक विचारों को सोचने से होने वाली कमियों या नुकसान के बारे में सोचें, तो जब भी आप इन नुकसान को देखेंगे तो आपका मन नकारात्मक विचारों से अधिक दूर रहने लगेगा। उस समय हम इन नुकसानों से अवगत नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है। अगर मैं इन नकारात्मक विचारों को सोचता रहता हूँ तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं जा रहा है, ये मेरी शांति को भंग कर देगा, ठीक है। तो ये दूसरा कदम है। तो जैसे कि तीसरा कदम में भगवान बुद्ध कहते हैं, ध्यान मत दो। अगर दूसरा कदम काम नहीं करता है तो उस विचार पर कोई ध्यान न देने के लिए तीसरे कदम के लिए जाओ, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम किसी बात को इतना तवज्जो देते हैं तो हो सकता है कि वो विचार बार बार बढ़ता है और सही हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी पर गुस्सा हो जाते हैं और वो आपके बारे में बार बार सोचते रहते हैं और आप गुस्सा करते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, और आपका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपको क्या करना है। हमें विचार के बिना ज़्यादा ध्यान दिए विचार ही रहने दे, ठीक है। जब आप सिर्फ ध्यान देने से दूर रहेंगे तो आपके दिमाग से दूर हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है, क्या आपने छोटे बच्चों को देखा है, जब वो गिरते हैं तो वो रोना शुरू कर देते हैं। अगर माता पिता ध्यान से देखें तो बच्चा जोर से रोने लगता है। अगर माँ बाप उसे छोड़ दें तो बच्चे पर ध्यान ना दे तो वो चुप ही रहता है। हमारे दिमाग के साथ भी यही बात होती है। अगर हमने उस विचार पर ध्यान नहीं दिया तो ठीक है,
अगर उसने उस विचार की परवाह नहीं की और उसे जाने दिया तो वो दूर हो जाएगा। ये एक तरीका है। ऐसा करने के लिए यदि तीसरा चरण आपके लिए काम नहीं करता है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपनी विचार प्रक्रिया को आराम देने के लिए चौथे चरण पर जाए। अभी याद रखें, जब आप नकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपका मन इतना अधिक व्यस्त और विचलित हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ? विचलित करने वाले विचार ये नकारात्मक विचार हैं जो मुझे इतना व्यस्त बना रहे हैं कि मुझे विचलित कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी विचार प्रक्रिया को कुछ बहुत ही नरम और सूक्ष्म से आराम कर रहे हैं। शायद प्यार की तरह, दया की तरह, शायद करुणा की तरह, सही, शायद कृतज्ञता की तरह। जब आप उन विचारों के बारे में सोचते हैं, जब आप अधिक सकारात्मक विचार सोचते हैं तो आपका मन या आपकी विचार प्रक्रिया बहुत आराम से हो जाती है। और फिर अगर चौथा चरण आपके लिए काम नहीं करता तो ये अंतिम चरण आता है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप बहुत ही सावधानी से करना है। मैं इसके लिए अनुशंसा नहीं करता। ऐसा करने के लिए हर किसी को एक महान अनुभव और एक अच्छे अभ्यास के साथ किया जाना चाहिए, और ये जागरूकता के साथ अपने विचारों को कुचलने के लिए है। आपको अपने सोचने के पैटर्न के बारे में पूरी तरह से अवगत होना होगा और अपने दिमाग में एक अच्छा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, मैं इन नकारात्मक विचारों को सही नहीं मान रहा हूँ। लेकिन ये सभी को नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आप जागरूक होते रहेंगे तो कुछ इस अधिकार में अच्छे नहीं हो सकते हैं, और यदि आप इस मन को मजबूत करते रहेंगे तो इन नकारात्मक विचारों को और अधिक बढ़ा देगा। इसीलिए यदि सभी उन 4 चरणों ने आपके लिए काम नहीं किया तो आपको अंतिम चरण के लिए सही जाना चाहिए। इसलिए अंतिम चरण करने से पहले उन 4 विचारों का अभ्यास करना बेहतर है। ठीक है, तो इन चीज़ों का अभ्यास करें, और जब आप अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे दूर हो रही है। याद रखें कि ये रातों रात नहीं होने वाला है। इसे करने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, लेकिन आपको अभ्यास करते रहना होगा और इसे करते रहें। इसे एक आदत बनाएं और फिर आप बन जाएंगे इसके एक मास्टर। इसीलिए इस अभ्यास का अभ्यास करें और अपने मन को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां नकारात्मक विचारों से मुक्त हो।